चाइनीज फोर्स से लेकर कश्मीर के बॉर्डर पाकिस्तान के आतंकवाद तक से अगर हिंदुस्तान को कभी खतरा हुआ तो मुसलमान हिंदुस्तान का अपनी जान देकर हिंदुस्तान की भी हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। हाज़रीन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पूरी जुर्रत और ताकत के साथ बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ रहा है। पूरी जुर्रत के साथ रवि श्री शंकर के साथ कितनी ही जनाब की सौदेबाजी हो जाए, याद रख लेना, तुम सौदेबाजी कर थक सकते हो, हम मस्जिद के लिए दुआ करते करते कभी मर नहीं सकते। हमें बाबरी मस्जिद वैसे ही चाहिए जैसे 22 दिसंबर 1949 से पहले नमाज पढ़ने की हालत थी। अगर अदालत से मिल गई इंशाअल्लाह तो हम नमाज पढ़ेंगे, और नहीं मिलेगी तो हम सब्र करेंगे, मगर हम भारत का तिनका नहीं बर्बाद करेंगे, हम देश को तबाह नहीं होने देंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नेशनल प्रॉपर्टी को डैमेज करने पर विश्वास नहीं रखती है। हमारा क्लियर कंसेप्ट और विजन यह है, हिंदुस्तानी मुसलमान अपनी लड़ाई लोकतंत्र में रहते हुए डेमोक्रेटिकल अंदाज में हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हम छिछोड़ों की तरह सड़कों को जाम नहीं, हम छिछोड़ों की तरह बसों पे पत्थर नहीं, हमारे हाथों से अपने तो अपने दुश्मन के बच्चों को भी जख्म नहीं लगेगी। मुसलमानों, हम उस रसूल की उम्मत हैं जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन की बेटियों के सर पे भी चादर रखा था। हिंदुस्तानी मुसलमानों, हम जितना अपनी बेटी की हिफाजत करेंगे उतना ही देश में रहने वाली हिंदू भाइयों की बेटी की भी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर आपसे नहीं संभलता है तो आप हमें इजाजत दीजिए। आप तो हम पर इल्जाम लगाते हैं कि मुसलमान लफ्ज़ जिहाद कर रहा है, इल्जाम मुसलमान पर है, और 80 साल का बूढ़ा आशाराम जेल जा रहे हैं। अपने घर की खबर लो, हम भारत के नागरिक हैं, हमें जितनी मुसलमान औरत से मोहब्बत है उतनी हिंदू औरतों से भी मोहब्बत है। मैं आज इस धरती पे खड़ा होकर भारत सरकार को कहना चाहता हूं कि कान खोल कर सुन लो, और हम भारत में रहने वाली अपनी हिंदू भाई बहनों की इज्जत की हिफाजत की मुतालबा करते हैं कि आश्रम के अंदर जो हिंदू बहनों की इज्जत को लूटा जा रहा है उन बहनों की हिफाजत की जाए, उनकी इज्जत बचाई जाए। ये भी हमारा मुतालबा इंसानी बुनियाद पर है कि मुसलमान औरत की भी इज्जत बचनी चाहिए और आश्रम में जाने वाली हिंदुओं की बहनों और बेटियों की भी इज्जत बचनी चाहिए। आज कहते सिर्फ पार्लियामेंट में बजट सेशन को खिताब करते हुए लोकसभा में महामहिम ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब सरकार का लिखा हुआ खुतबा पढ़ रहे थे। आपको क्या लगता है कि हम चुनिया बेगम हैं? हम भाषा नहीं समझते हिंदी की, हम खुतबों की जबान नहीं समझते, हम मदरसे से पढ़े हुए मौलवी हैं, कम वोल्टेज के आदमी नहीं हैं। हमें छेड़ना नहीं आता है, कोई छेड़ दे तो खुदा की कसम फिर उसे छोड़ना भी नहीं आता। आप ये ठीक नहीं कर रहे कि पार्लियामेंट से इस्लाम पर अटैक करवा रहे हैं। हुकूमत कान खोल कर सुन ले, इस्लाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाए हुए दीन का नाम है, इसे कभी बदला नहीं जाएगा। ये आपका 1500 का नोट नहीं है कि जब चाहा बदल दिया आपने। ये इस्लाम है, मौलवी भी नहीं बदल सकता है इसको, मुफ्ती भी नहीं बदल सकता। हुकूमत की औकात क्या है? कौन होती है हुकूमत कि शरीयत के अंदर मुदाखलत करे? पार्लियामेंट में आप बिल ला रहे थे तलाक पर, बिल लाना आपका अधिकार है, लेकिन इतना अहंकार मत कीजिए कि इस्लाम पर बिल लाइएगा और इस्लाम के उलमा से बात नहीं कीजिएगा। देवबंदी फिरका, बरेलवी फिरका, जमात इस्लामी, शिया, सुन्नी, भारत में मंसूब अल इस्लाम जितने फिरके हैं, आप इनसे बात नहीं करेंगे। इस तरह से लोकतंत्र चलेगा, इस तरह से देश चलेगा, देश नहीं चलेगा। और हिंदुस्तान की जमहूरियत खतरे में है, ये मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज बोल रहे हैं। इसलिए अजीज़ान मिल्लत, मैं पूरी जुर्रत और बेबाकी के साथ अपने देश की चुनी हुई सरकार से दरखास्त करता हूं, भारत के एक नागरिक होने की हैसियत से विनती करता हूं, शरीफ इंसान होने की हैसियत से झुककर बात करता हूं कि सुन लीजिए, ना आप हमें छेड़िए ना हम आपको छेड़ेंगे।
ہندوستان کو ہم سب مل کر بلندی پر لے چلتے ہیں، وکاس پر لے چلتے ہیں، ڈیولپمنٹ کے راستے پہ لے چلتے ہیں، جہاں آپ بھی محفوظ رہے، ہم بھی محفوظ رہے، مسجد کی اذان بھی محفوظ رہے، مندر کی آرتی بھی محفوظ رہے، ہندو اور مسلمان مسکراتے ہوئے بھائی چارگی کے ساتھ رہے، اور عزیزان ملت اور ہمارا ہندوستان چین سے زیادہ مضبوط، سنگاپور سے زیادہ اسٹرانگ اور امریکہ سے زیادہ پاورفل بن جائے، یہی ہندوستانی مسلمانوں کے دل کی دعائیں اور تمنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری دنیا میں اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے، اللہ ہندوستان میں، بھارت میں امن و شانتی عطا فرمائے، آتنکواد کا ستیہ ناش ہو جائے، اور بھارت کے ہندو اور مسلمان پیار اور محبت سے ایک ساتھ رہیں، بھائی چارگی کے ساتھ رہیں۔ ایک کہتا ہوا ہندوستان زندہ باد، آل انڈیا مسلم پسندیدہ ووٹ زندہ باد۔ ہندوستانی مسلمانوں سلامت رہو، سلام ہو تم پر کہ تم نے آل انڈیا مسلم پسندیدہ ووٹ پر بھروسہ کیا۔ اللہ اس جماعت کو قیامت تک بری نظروں سے محفوظ فرمائے، اور اس ووٹ کے قائدین اور ووٹ کے ذمہ داروں پر اور آپ سب پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اور آپ سب کو اور پوری امت مسلمہ کو اسلام پر زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، جلسہ تحفظ شریعت و اصلاح معاشرہ زیر صدارت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اور زیر نگرانی نقیب